नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परोपकारिणी सभा के इस ऋषि उद्यान प्रांगण में जो एक सप्ताह का शिविर चल रहा था, उसके संयोजक आदरणीय स्वामी ओमानंद जी महाराज, परोपकारिणी सभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम मुनि जी, परोपकारिणी सभा के मंत्री श्री कन्हैयालाल आर्य जी, सभी सभा के सदस्यगण, शिवरार्थीगण, आगंतुक महानुभाव, गुरुकुल के आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण, मातृशक्ति, थोड़ा सा समय हम इसका सदुपयोग करेंगे। इस दुनिया को परमात्मा बनाता है, इस बात को सब मानते हैं। परमात्मा दो तरह की रचना करता है, एक शाब्दिक रचना होती है, एक यांत्रिक रचना होती है। शाब्दिक रचना वेद है और यांत्रिक रचना ये सृष्टि है, लोक है। वेद में सारी जानकारियां जितनी मनुष्य के लिए चाहिए उतना परमात्मा देता है। फिर एक प्रश्न ये आता है कि जब सृष्टि के आदि में लोग ज्यादा वेद को जानते नहीं थे, तो उन्होंने कैसे जाना कि हम क्या क्या करें? तो जो प्रारंभिक लोग थे इस सृष्टि के, वो साधक लोग हैं, उनमें ऋषि मुनि बहुत हैं। वो लोग साधना में, ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और जो उन्हें चाहिए वो ईश्वर से ले लेते हैं। ध्यान देना, दो शब्द, एक है पद, एक है अर्थ। इन दोनों शब्दों को याद रखना। पद कहते हैं शब्द को, अर्थ कहते हैं उस शब्द का जो भी अर्थ होता है, कोई वस्तु है। तो कैसे पता चला? प्रारंभ में कोई बताने वाला था नहीं। सृष्टि में जो पदार्थ हैं, जितने ईश्वर ने रचे हैं, उन्हें कैसे जानते थे? इनका नामकरण कैसे हुआ? ये सारी चीजें एक प्रश्न है। तो ऋषि लोग समाधि में बैठते थे, क्योंकि जो रचनाकार है वही बताएगा क्या है। तो पद भी ऋषि ने पद भी ईश्वर ने रचा और अर्थ भी ईश्वर ने रचा। ले पद का अर्थ भी ईश्वर ही बताएगा। ले ऋषि लोग समाधि में ईश्वर के पास बैठते हैं और ईश्वर से पूछते हैं, तो उन्हें सृष्टि के पदार्थों की जानकारी होती है। ये जो सृष्टि के पदार्थों के नामकरण है, ये समाधि में बैठ बैठ करके वो जो वेद के शब्द थे उनके अर्थ ऋषियों ने समाधि में लिए। एक उदाहरण आपके सामने यहीं पास में पुष्कर, जहां महर्षि दयानंद जी महाराज वेद का भाष्य कर रहे थे, जब महर्षि जी वहां भाष्य कर रहे हैं, लेखक बैठे हैं, ऋषि बोलते हैं, तो कहते हैं जब बीच में कोई ऐसा होता है समझ में नहीं आया, स्पष्ट नहीं हुआ, तो ऋषि क्या करते हैं? उठते हैं और अपने कक्ष में चले जाते हैं, और उसमें कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरा कक्ष है, जाकर के समाधि में बैठ जाते हैं और समाधि में बैठ करके ईश्वर से पूछ लेते हैं, और ईश्वर उन
वेद के पदों का अर्थ बताते हैं और वो आकर के पुनः लिखवाते हैं। यही प्रक्रिया सृष्टि के आदि से चली। आजकल का जो पाश्चात्य जगत है, जो वेद में इतिहास मानता है, वो अंधेरे में है। और उनके जो भारतीय कुछ ऐसे तथाकथित विद्वान जो पाश्चात्यों के ही तलवे चाटते हैं, अपने अस्तित्व को समझते नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि वेदों में इतिहास है। और वेद में शब्दों को देख करके वो कहते हैं देखो वेद में गंगा का नाम आया तो गंगा का वर्णन है, सरस्वती का नाम आया, यमुना का आया, और बहुत से नाम आए, पर्वतों के भी नाम आए। तो लोगों ने कहा कि देखो वेद में इन सारी चीजों का वर्णन है, इसलिए वेद में इतिहास है। ये उनका अंधेरा है। संसार में जो नामकरण हुए वो वेद से लेकर के, आज भी हमें कई लोग पूछते हैं जब उनके कोई बच्चा पैदा होता है, वो कहते हैं जी कोई अच्छा सा नाम बताओ, वैदिक नाम बताओ। हम वेद में खोजते हैं और कहते हैं भाई ये नाम रख लो। तो वो जो बच्चा है जो पैदा हुआ है, हमने वेद से लेकर के एक शब्द और उसका नाम रख दिया, तो क्या इस बच्चे का वर्णन वेद में है? सोचना पड़ेगा। तो यही गलती इन पाश्चात्य लोगों ने की है जो वेद में इतिहास मानते हैं। वेद में इतिहास नहीं है, वेद में ज्ञान विज्ञान है। वेद में राजा का वर्णन है, राजा विशेष का नहीं। राजा कैसा होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या है, ये वर्णन तो वेद में है, पर कोई राजा विशेष है उसका कोई वर्णन वेद में नहीं है। सेनापति का वर्णन है, सेनापति कैसा होना चाहिए, सेनापति को क्या करना चाहिए, ये वर्णन वेद में है, पर सेनापति विशेष का वर्णन वेद में नहीं है। ऐसे हर चीज को देखिएगा। तो कहने का भाव यह है कि वेद में इतिहास नहीं, वेद में ज्ञान विज्ञान है। और ऋषियों ने जो भी सीखा समाधि में बैठते थे और ईश्वर के पास जाकर के ये जो शब्द है वेद के, उनका अर्थ ईश्वर बताते थे समाधि में उन्हें, और उस संसार में उसका नामकरण कर देते थे। ये प्रक्रिया और ये परंपरा निरंतर चली। इस संसार में जितना नामकरण हुआ, जो पर्वतों का हो, चाहे नदियों का हो, चाहे और किसी भी चीज का हो, वो सारा का सारा, क्योंकि उस जमाने में एक ही तो ग्रंथ था वेद, वेद के आधार पर सारा कुछ होता था, उसी के आधार पर सारा कुछ किया जाता था। ऋषि लोग वेद से लेकर के हर चीज का निर्णय करते थे। तो ये एक परंपरा थी। ये मैंने इसलिए चर्चा करी है कि आजकल जो ये कहते हैं कि वेद में इसका वर्णन, इसका वर्णन, सरस्वती का वर्णन, पता नहीं क्या क्या कहने लगे, तो ये उनका अंधेरा है। एक बात साथ में और कहता चलूं, आजकल खुदाइयां चल रही हैं जगह जगह, उनमें मूर्तियां निकलती हैं, और जो मूर्तियां निकलती हैं तो उनका सर्वे होता है, उनका जो है ना परीक्षण होते हैं। और आजकल का जो ये परीक्षण करने वाले लोग हैं, वे कहते हैं कि देखो ये 7,000 साल, 10,000, 20,000 साल पुरानी है। कब कब की मूर्तियां निकल रही हैं? बोले तब भी मूर्ति पूजा थी। ध्यान से सुन लेना माताओं सज्जनों, दो चीजों को हम स्पष्ट नहीं कर रहे, उन्हें अलग अलग करना चाहिए। एक है मूर्ति कला और एक है मूर्ति पूजा, दोनों को अलग अलग करो। मूर्ति कला, क्योंकि कला है और कला इस देश में सृष्टि के आदि से रही है, इसलिए मूर्ति कला तो थी प्रारंभ से, बहुत पहले से, प्रारंभ ने एकदम शुरू से नहीं, मूर्ति कला थी पर मूर्ति पूजा नहीं थी। मूर्ति पूजा को तो 2600 साल हुआ है, जैनियों से प्रारंभ हुई, बौद्धों में ज्यादा आई और हिंदुओं में नहीं थी। 14वें जो शंकराचार्य हुए, 14वें शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। मूर्ति पूजा के विरोध में पुस्तक लिए परा पूजा, और लगातार 13 शंकराचार्य, यानी आदि शंकराचार्य के बाद 12 शंकराचार्य, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे।
जो 14वें शंकराचार्य हुए, उन्होंने जब ये देखा कि लोग जैन और बौद्धों में जा रहे हैं मूर्ति के कारण, तो इस जिसे आज हिंदू कहते हैं, इस मत में 14वें शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा का प्रवेश कराया। हम इतिहास पढ़ते नहीं है, ये हमारी समस्या है, इतिहास पढ़ना चाहिए। तो ये मूर्ति पूजा प्राचीन नहीं है, मूर्ति कला प्राचीन है, ये समझना पड़ेगा। प्राचीन जो महल बनते थे उन पे मूर्तियां सजाई जाती थी, मूर्तियां बनाते थे, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां, पर वो मूर्तियां पूजने के लिए नहीं थी जो महलों के ऊपर बनाते थे, जो दरवाजों के ऊपर बनाते थे, वो पूजा के लिए नहीं थी, वो कला थी, सौंदर्य के लिए। आज भी हम बनाते। तो ये एक अंतर करें तो दो चीजें स्पष्ट हुई। पहला ये कि वेद में इतिहास नहीं है, जो संसार में नामकरण है ऋषियों ने समाधि में बैठ करके संसार के पदार्थों का नामकरण किया। कैसे किया? अब किसे पता था? वेद में आता है तिलाश्य, मुग्धाश्य, यवाश्य। अब किसे पता था कि क्या चीज होती है? लोक में तो उगी हुई थी ये चीजें, धरती पे उगी हुई थी। प्रारंभ में सारी चीजें, धरती बहुत उर्वरा थी, हर चीज अपना पैदा हो रही थी। तो ऋषियों ने देखा ये क्या है, किस काम आएंगी? तो ऋषि समाधि में बैठते हैं और ईश्वर से पूछते हैं। ईश्वर कहते हैं ये गेहूं है, गोधूमाश्य, ये गेहूं है, ये तिल है, ये यव है, ये है। हर चीज का वर्णन, हर चीज की जानकारी समाधि में ईश्वर देते हैं और वो लोक में आकर के कहते हैं हाँ अब समझ में आया, ये चीजें खाने की हैं और ये चीजें इस काम आने वाली हैं। तो कहां से सीखा? ईश्वर से सीखा, समाधि में सीखा। सबसे बड़ा उदाहरण मैंने महर्षि जी का दिया। और एक बात याद रखना, पद भी ईश्वर रचता है और अर्थ भी ईश्वर रचता है, दोनों चीजें। तो जो वेद का पद है, यानी जो वेद में शब्द है, उनका अर्थ लोक में है। ये लोक में जो अर्थ है, वेद में आया गाय, गौ, वो जो गौ शब्द आया है कैसे पता चला? तो वहां ऋषियों ने देखा और लोक में इस पशु को देख लिया, तो समाधि में देखा और पता चला कि ये है गाय, ये है गौ। तो इस प्रकार से ऋषि लोग समाधि में बैठ करके वेद के शब्दों का, वेद के पदों का अर्थ ईश्वर से ही प्राप्त करते थे, क्योंकि उस समय आपके पास कोई शास्त्र, कोई व्याकरण, कोई इस तरह का नहीं था जिसके आधार पर आप अर्थ करते। तो ईश्वर ही जब पद रचता है, ईश्वर ही अर्थ रचता है, तो दोनों की जानकारी ईश्वर के पास थी। ये संकेत मैंने इसलिए किया कि हमें पता होना चाहिए प्रारंभ में कैसे नामकरण हुए। हर चीज का नामकरण ऐसे हुआ समाधि में बैठ करके। अब एक चर्चा थोड़ी सी और करता हूं, जितनी मिनट है उतने में। सृष्टि के प्रारंभ में वेद के अनुसार व्यवस्था अपने आप चलती रही। वेद ही संविधान था और वेद में जो कहा वैसा सारे लोग अपना जीवन जीते थे। जंगलों के अंदर हर चीज पैदा हो रही थी, धरती उर्वरा थी, तो कोई संग्रह नहीं करता था, रोजाना ताजा खाते थे। तो जो लोग थे, जन थे, समुदाय था, रोज प्रातः काल उठ के चलते थे आपस में। जहां जहां वो छोटी छोटी बस्तियां उन्होंने बसाई थी कि चलो भाई कुछ खाने को ले आए। खाना तो ऐसी चीज है ना, भोजन, कि हमें कुछ चाहिए भोजन, बिना खाए जीवन नहीं चलता। तो जंगल में चले जाते थे और जितना आज के लिए आवश्यक है उतना लेकर के आते थे। इस प्रकार से करोड़ों सालों तक यही चलता रहा, करोड़ों सालों तक। रोजाना प्रातः काल उठते हैं, अपनी दिनचर्या करके जंगल में जाते हैं और वहां से जो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो फल हो, चाहे वो औषधियां हो, चाहे वो अन्न हो, जो भी है संग्रह करके लाते हैं और उसे भोजन में, आहार में ले लेते हैं। तो करोड़ों सालों चलता रहा। अब एक दिन घटना घटी, जब लोग इकट्ठे होकर के चले, समूह में चलते थे,
क्योंकि जंगलों में पशु भी थे, सारे पशु भी थे ना। तो समूह में चलते थे, एक दूसरे को जगाते थे घर में जाके, चलो भाई चलो भाई। एक परिवार के घर के सामने जाके रुके, चलो भाई खाने का सामान ले आए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले पागल है, मरेगा भूखा। बोले मैं नहीं जाऊंगा आज, मैं नहीं लेने जाता। क्यों नहीं जाता, कारण बता। मरेगा। जब ज्यादा दबाया, उसने कहा ऐसा है, मैं कल 2 दिन का ले आया था। मुस्कुराओ, मैं कल, ये किसी के दिमाग में था नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। अब लोगों में एक प्रारंभ, अच्छा 2 दिन का भी आ सकता है, फिर कोई 4 दिन का लाने लगा, 8 दिन का लाने लगा। और इस तरह से समाज में शक्ति का एक सिद्धांत पैदा होने लगा। तो समाज में जो बलवान लोग थे, शक्ति संपन्न लोग थे, अब उन्होंने अपनी शक्ति दिखाना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा यहां से लेकर के यहां तक का मेरा क्षेत्र है, इसमें कोई नहीं आएगा। जो से कमजोर थे उसके आगे उन्होंने कहा यहां से यहां तक मेरा है। इस तरीके से ये एक सिद्धांत प्रारंभ हो गया शक्ति का। बलवान जो है ना, वो इस प्रकार से कब्जा करने लगा। जो सबसे कमजोर था वो सबसे दूर चला गया। अब जब ये सीमाएं बंधने लगी, यहां तक मेरा, यहां तक मेरा, यहां तक मेरा, तो अगर उस सीमा में कोई दूसरा प्रवेश कर जाए तो झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा, ऋषियों ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई, धरती पर अशांति होने लगी, धरती तो नरक बन जाएगी अगर इस तरह का ये शक्ति का सिद्धांत चलता रहा। तो ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया, पर याद रखना शक्ति का सिद्धांत तो बहुत खतरनाक होता है। तो लोग अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते रहे। अंत में, क्योंकि तब तक कोई शासन व्यवस्था नहीं थी धरती पर, तो जितने ऋषि मुनि उस समय भूमंडल पर थे, उन्होंने विचार किया कि भाई अब धरती पर झगड़े शुरू हो गए, विवाद शुरू हो गए, अब वेद के अनुसार शासन व्यवस्था की आवश्यकता है। तो सारे इकट्ठे हुए और उस जमाने में, उस समय में तत्कालीन सबसे जो विद्वान व्यक्ति थे वो थे महर्षि मनु। सारे ऋषि आप देखेंगे, मनुस्मृति का प्रारंभ कैसे होता है पढ़िएगा। तो सारे ऋषि मुनि आकर के इकट्ठे होकर के और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं महर्षि मनु से, महाराज धरती नरक होने लगी, झगड़े होने लगे, विवाद होने लगे, बलवान और कमजोर की समस्या खड़ी हो गई। अब आप वेद के अनुसार जो वेद में शासन व्यवस्था है, आप धरती पे वो शासन व्यवस्था लागू करो। महर्षि मनु ने स्वीकार किया और महर्षि मनु ने कहा ठीक है। तो सबकी सर्वसम्मति बनी, महर्षि मनु मानवीय दृष्टि से पहले राजा बने और उन्होंने संविधान बनाया। छोटी छोटी बातों पे भी, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे देखना, एक एक बात पर उन्होंने हर चीज बनाई और उसका नाम रखा मनुस्मृति। यह मनुस्मृति ये सृष्टि का मानवीय संविधान, पहला संविधान है। इसके अनुसार धरती के ऊपर शासन व्यवस्था चलने लगी और इन्होंने फिर दंड व्यवस्था भी की। आपने एक नाम सुना होगा, यम। कहते हैं ना यम के दूत भी बड़े खतरनाक है। लोग आज भी यम के दूत नाम से आज भी लोग डरते हैं। ये यम कौन था? ये मनु का भाई था, महर्षि मनु का भाई था। जहां इसे ईरान कहते हैं, यहां पर रहता था और दंड व्यवस्था इसे सौंप दी। इसका गोपनीय तंत्र इतना सक्रिय था कि घर घर के अंदर कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी भी यम के पास होती थी। इसलिए जैसे पता चले उसे दंड दिया जाता तो लोग भयभीत रहते थे, अरे यम के दूत आ जाएंगे भाई, यम के दूत। तो ये भय चला। तो इस प्रकार से ये दंड विधान चला और धरती के ऊपर शासन व्यवस्था चली। घड़ी मुझे मना करने लगी है, मैं लंबी चर्चा नहीं करता। तो संकेत मैंने किया, 3 चीजें मैंने आपसे करी। पहला ये कि वेद में इतिहास नहीं है, दुनिया में जो भी पदार्थ है उनका नामकरण ऋषियों ने समाधि में बैठ करके वेद के शब्दों का अर्थ ले लेकर के संसार में, लोक में, इस सृष्टि में नामकरण किए। दूसरा ये कि जो मूर्ति पूजा है
वो प्राचीन नहीं, मूर्ति कला प्राचीन है, मूर्ति पूजा प्राचीन नहीं है। और तीसरा मैंने बताया कि ये जो धरती के ऊपर शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई वेद के अनुसार महर्षि मनु, तो उसकी पृष्ठभूमि ये बनी कि किस प्रकार से धीरे धीरे लोगों ने 1 दिन का 4 दिन का इकट्ठा करते करते फिर सीमाएं बांध ली, और जब विवाद होने लगे तब फिर सब ने ऋषियों ने मिलकर के महर्षि मनु से प्रार्थना करके और इस शासन वैदिक जो शासन व्यवस्था थी तो उसका प्रारंभ करने का निवेदन किया, और मनु ने ये व्यवस्था प्रारंभ करी। तो घड़ी कहती है अब मौन हो जाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। आपने ध्यान से सुना, सबके लिए मंगल कामना। ओम शम। पूज्य स्वामी जी ने हमें बताया कि वेद में इतिहास नहीं है। उन्हीं की बात को दूसरे शब्दों में ऐसे समझेंगे जैसे एक वेद में मंत्र आता है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम हमारे कुछ भाई जो वेदों के अंदर इतिहास को ढूंढते हैं वो कहेंगे देखो वेद के अंदर तो अयोध्या का भी नाम है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। मनु जी ने मनुस्मृति में एक श्लोक बनाया है, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। कह रहे वेद में से ही सर्वेषां तु नामानि, जितने भी जड़ चेतन पदार्थ थे उनका जो नामकरण किया गया, वेद शब्देभ्य एवादौ, वो आदि में वेद से ही लिया गया है और इस प्रकार से संज्ञाओं नामों को किया गया था। तो पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने यहाँ से ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का पुस्तक संभवतः बहुतों के पास थी और नहीं है वो उन्होंने ले ली है। उस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे महर्षि दयानंद के द्वारा लिखित, तो उसमें इस विषय का बहुत विस्तृत प्रकार से समझाया गया है, बताया गया है। तो अब आज हमारा शिविर का समापन होगा। अभी हम शांति पाठ के बाद प्रातःरास के लिए जाएंगे। 9:30 बजे हम वहाँ एकत्रित हो जाएंगे। 9:30 बजे घंटी बज जाएगी। 1 घंटे का आप बीच में गैप रखें या आधे, आप बताइए शिविरार्थी। 9:30 बजे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे या 9:45, आप जो समय कहें वहीं हम तभी हम शुरू करेंगे। 9:45 तो 1 घंटे का समय रहेगा। 9:45 बजे हम 9:35 पे घंटी बजा देंगे, 10 मिनट में सब वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको जो व्रत और संकल्प पत्र के लिए कागज पत्रक दिया गया था वो भर करके देना है। कुछ सज्जनों ने दे दिया है, कुछ को जाना भी है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे। वहाँ जो आपने शिविर में भाग लिया है उसके प्रमाण पत्र दे देंगे, और जो अपने विद्वान थे, आचार्य थे, सन्यासी थे, उनका भी प्रवचन हो जाएगा, अधिकारियों का भी हो जाएगा। और फिर हम वहाँ पर आपके कुछ, आप में से कोई महानुभाव कुछ वहाँ बोलना चाहता है, शिविर के अनुभव बताना चाहता है सकारात्मक, तो आप बता सकते हैं। आपको पत्रक दिया उसके पीछे भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही पद्धति है, जैसा आप उचित समझे कर लें। अब जो है हम शांति पाठ करेंगे। जो शिवरात्रि समय से पहले निकल जाएंगे, समापन से पूर्व 12 बजे से पहले जो जाना चाहते, तो हम चाहते हैं कि भाई उनकी भोजन उनको मिल जाए पहले ही। तो और जो लंबी यात्रा करेंगे वो पाथे अपना लेना चाहेंगे तो वो पाथे उनके लिए तैयार होगा, रहेगा, सूखी सब्जी और पूड़ी चपाती जो भी। रास्ते के लिए भोजन ले जाना चाहें तो पूड़ी सब्जी तैयार हो जाएगी। और कल एक सज्जन हमारे जो पहले ही नाम वाले थे, पहला ही रजिस्ट्रेशन उनका हुआ था, सिलोदिया जी, वो किसी परिस्थिति में निकल गए हैं, तो उन्होंने 2100 रुपये का सात्विक दान सभा के लिए दिया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। ओ अति शांति पाठ। हाँ जी, आज का जो प्रसाद है हमारे चंद्रसेन जी हर्षानी जी की तरफ से है, और हमारे अत्यंत सहयोगी हैं और बहुत ही वैदिक विचारों के हैं, पक्के आदमी। उनको भी धन्यवाद आज के प्रसाद के लिए।
और वैसे अतिथि यज्ञ के जो होता ये है, तो वो ये उनका अतिथि यज्ञ निरंतर चलता रहेगा प्रतिवर्ष। तो अभी उनका चूंकि यहाँ उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा आज ही मैं इस अतिथि यज्ञ का प्रारंभ करता हूँ। तो 5100 रुपये की राशि उन्होंने अतिथि यज्ञ के लिए उन्होंने प्रदान की है। उनका बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। भारत माता की। मैं स्वामी विरजानंद दंडी की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, संसार के श्रेष्ठ महान पुरुषों की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव करें। ओम